जाटों का वर्चस्व हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खत्म किया। बीजेपी को हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सत्ता में वापसी करवाई। बीजेपी को हरियाणा में हुड्डा ने यहां मजबूत करने का काम किया। ये तमाम आरोप लगाए गए हैं इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला के द्वारा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस अभय सिंह चौटाला ने की। अभय सिंह चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि लगातार जाट वोट बैंक की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी को एक सियासी हथियार खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा बीजेपी के नेताओं के हाथ में पकड़ाया गया और उस हथियार के माध्यम से वे जाट वोट बैंक को काटते हुए नजर आए। इसके साथ साथ यहाँ अभय सिंह चौटाला ने यह भी दिलचस्प यहाँ पर बात कही कि आने वाले वक्त में हमें यह सोचना होगा कि सत्ता में वापसी किस तरीके से की जाए। अभय सिंह चौटाला ने गंभीर आरोप लगाते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल और चौटाला परिवार की राजनीति को खत्म करने के लिए तमाम षड्यंत्र मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तैयार किए। उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर चौटाला परिवार के सदस्यों को जेल में डालने का काम किया, इसके साथ साथ चौटाला परिवार का जो वोट बैंक मजबूत था वहां पर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ एक जिस तरीके का मैच फिक्सिंग करके और अपनी रणनीतियों के तहत सीट शेयरिंग की, जिससे कि दोनों पार्टियों का फायदा हो पाए और चौटाला परिवार को सियासी हाशिए पर पहुंचाने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार बीजेपी की मदद करते नजर आए। जबकि दूसरी तरफ बीते दिनों हरियाणा में जो विधानसभा का सत्र चला है, उस विधानसभा के सत्र में जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और नायब सिंह सैनी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए नजर आए, किसानों के मुद्दों से लेकर बेरोजगारी के मुद्दे, स्वास्थ्य, शिक्षा के मुद्दों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कड़ा कटाक्ष करते हुए यहाँ पर बीजेपी सरकार पर नजर आए, तो दूसरी तरफ यहाँ भ्रष्टाचार जैसे तमाम आरोप लगाकर अपनी ही सरकार की पीठ थपथपाते हुए यहाँ नायब सिंह सैनी दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में जो भ्रष्टाचार का बोलबाला रहता था, बीजेपी की सरकार आने के बाद वो भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो गया है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि यहाँ पर बीजेपी ने यहाँ पर अपनी केंद्र में सरकार जो है उस ताकत का गैर कानूनी तरीके से फायदा उठाया है और हरियाणा के लोगों के यहाँ जो बहुमत है, जो उनके मतदान है, जो उनके संवैधानिक अधिकार है, उनका मखौल बनाया है। अभय सिंह चौटाला को सुनवाते हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के किस तरीके से कड़ा निशाना साध रहे हैं। सुनिए जरा। दूर रहे ताकि 10 साल के उस कुशासन से लोग परेशान थे, दुखी थे, बदलना चाहते थे। वहीं कांग्रेस एक ही काम में लगी हुई थी, हुड्डा एक काम में लगा हुआ था। हुड्डा भाजपा को हराने की बजाय हमें रोकने में लगा कि किसी तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को रोक दिया जाए। जैसे पहले जननायक जनता पार्टी ने, इस भाजपा ने हमें रोकने के लिए एक नई पार्टी खड़ी करवाई थी और उसके बाद उन्हीं को अपना सहयोगी बना करके सत्ता पे काबिज हुए थे। आज जो हमें खत्म करना चाहते थे वो खत्म हो गए। इसी तरह आने वाले समय में आप मान के चलो, लोगों को कांग्रेस की असलियत का पता चल चुका है। हुड्डा के बारे में लोगों को खुल करके जानकारी आ चुकी है कि हुड्डा साहब ने ही इस प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा, अगर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, जहां बीजेपी ने जात पात को बढ़ावा दिया, वही हुड्डा ने भी उसमें अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने भी कही विशेष रूप से जाट को राजनीति में दूर करने का काम किया, जिसका वर्चस्व था, जो कभी हरियाणा की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने वाली कौम थी। आज आपने देखा नहीं किस तरह से विधानसभा के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी के एक मेंबर ने जब अपनी बात कहनी शुरू करी थी, तो सबसे पहले अगर किसी जाति विशेष को लेकर के किसी ने कटाक्ष किया तो भाजपा ने किया। करनाल का जो विधायक था, मैं वो सदन देख रहा था तुम्हारा, उसमें किस तरह से उसने खुल करके ये कहा था कि जो लोग हमें कमजोर करना चाहते थे, हमने उनको फुटे लाइन लगा दिया। कहा था कि नहीं कहा? आज भी जात पात का जहर भर करके भाजपा कहीं ना कहीं राजनीति में आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां भाईचारा हमेशा मजबूत रहे, आगे भी और ज्यादा मजबूत रहेगा।
आज जो सबसे जरूरी बात है, पिछले 2-3 दिन से लगातार एक चर्चा हो रही है चंडीगढ़ को लेकर के, हरियाणा की राजधानी हरियाणा की विधानसभा बनाने को लेकर। बड़ी हैरानी की बात है कि हरियाणा की जो मौजूदा सरकार है वो तो जमीन लेने के लिए उसके एवज में जमीन दे रही है। और हुड्डा की तरफ से एक बयान आया है कि हमारा जो है 40% हिस्सा है चंडीगढ़ की। 10 साल मुख्यमंत्री रहा है हुड्डा साहब को, मेरी ख्याल है आज भी चंडीगढ़ के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है। चंडीगढ़ जो है वो हमारा है, हरियाणा का है। जो शाह आयोग बना था, उस आयोग की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में शब्दों में लिखा हुआ था कि चंडीगढ़ हरियाणा को दिया जाए और 107 गांव हिंदी भाषी क्षेत्र के जो थे या वो दिए जाए। उसके बाद इंदिरा गांधी ने एक अवार्ड लागू करने का कोशिश करी थी, वो लागू नहीं कर पाई थी। इसको लेकर के फिर राजनीति हुई। फिर एक, आपको ध्यान होगा, राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ था जिसका चौधरी देवीलाल ने विरोध किया था। राजीव लोंगोवाल अंदर भी ये साफ लिखा हुआ था कि अगर चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाएगा तो 107 गांव हिंदी भाषी क्षेत्र के हरियाणा को दिए जाएंगे, और उस पर रायशुमारी भी हुई थी उस वक्त। उसके इलायदा पंजाब के एक मिनिस्टर का बयान आया कि हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे। वो कहता है कि ये पंजाब के गांव के लोगों को उजाड़ करके बसाया गया चंडीगढ़ है। शायद उसको भी राजनीतिक ज्ञान नहीं है। ये जो खड़ का इलाका था, खड़ जो तहसील थी, ये अम्बाड़ा का पार्ट था। और अकेला खड़ नहीं, आपका जो रोपड़ तक का एरिया वो भी अम्बाड़ा जिले का हिस्सा था। ये तो बंटवारे के वक्त के अंदर केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पंजाब और हरियाणा के लोगों का विभाजन करना चाहा। उसके लिए हरियाणा को बचाने के लिए अगर किसी ने सबसे बड़ा संघर्ष किया, सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, चौधरी देवीलाल ने लड़ी। उनकी वजह से अलग हरियाणा प्रदेश बना। उन्हीं के संघर्ष की वजह से शाह आयोग की रिपोर्ट जो है, जिसको लागू होना चाहिए था, इंदिरा गांधी ने अवार्ड सुना करके कहीं चंडीगढ़ भी पंजाब को देने की प्रयास किया। उसको चौधरी तो सुना आपने अभय सिंह चौटाला, जो हर मुद्दे पर यहाँ बेबाक बोल रखते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि आगामी वक्त में हम फिर से एकजुट होकर के और मजबूती के साथ सत्ता में वापसी करने वाले हैं। लेकिन देखना यह होगा कि पिछली बार एक विधानसभा सदस्य से इस बार 2 सदस्यों तक पहुंची इनेलो आखिरकार हरियाणा में आगामी वक्त में किस तरीके से अपनी मजबूती दोबारा से हासिल कर पाती है। क्या दुष्यंत सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला यहाँ पर एकजुट होकर के आगामी रणनीतियां बनाते हुए नजर आएंगे? क्या इनेलो परिवार एकजुट होकर के फिर से हरियाणा की सत्ता में काबिज हो पाएगा? क्या फिर से वही दौर चौटाला परिवार का वापस लौट पाएगा? बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इसके साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर करारा निशाना साधते हुए बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने जिस तरीके से कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपको नई पार्टी बना लेनी चाहिए, तो आपका मुख्यमंत्री का यहाँ पर दाव लग सकता है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार हरियाणा में मची सियासी बयानबाजी के बीच किस पार्टी का क्या राजनीतिक कदम देखने को मिलता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।